हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम एक्सप्लेनेशन करेंगे वन ऑफ द माय फेवरेट मूवी नेशनल ट्रेजर की। यह फिल्म एक ट्रेजर हंट पर बेस्ड है, यानी कि खजाने की खोज पर। और यकीन मानिए इस फिल्म में इतने ट्विस्ट है कि आप एक अलग एक्साइटमेंट फील करेंगे। नेशनल ट्रेजर मूवी के दो पार्ट्स है। इसका फर्स्ट पार्ट 2004 में रिलीज हुआ था। उसको IMDb पर 7 आउट ऑफ 10 स्टार मिले हैं और रोटन टोमेटोज पर उसे 46% जितना लो स्कोर मिला है, पर ऑडियंस स्कोर 76% है। मेरे हिसाब से आपको यह मूवी जरूर देखनी चाहिए। यह मूवी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकॉन प्रेस कीजिए, जिससे मेरी अगली सभी वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। फिल्म की शुरुआत होती है ईयर 1974 से। एक लड़के को उसके दादाजी एक कहानी सुनाते हैं। वह कहते हैं कि यह बात 1876 की है। चार्ल्स कैरोन नाम का एक शख्स कोई राज की बात प्रेसिडेंट एंड्रयू जैक्सन से करना चाहता था, तो वह अपने एक नौकर को साथ लेकर उनके घर जाने को निकलते हैं। पर वहां पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि प्रेसिडेंट किसी काम से बाहर गए हैं और अब चार्ल्स बहुत बूढ़े थे, उनके पास ज्यादा वक्त नहीं था। तो मरने से पहले वह राज किसी को बताना चाहते थे, तो यह राज उनके नौकर थॉमस गेट्स को बताते हैं। वह कहते हैं कि एक ऐसा खजाना है जो पूरे राज्य के लिए भी ज्यादा है, पर उस खजाने तक पहुंचने के लिए गुप्त संकेत बनाए गए थे। पर एक गुप्त संकेत चार्ल्स के पास था और वो मरने से पहले अपने नौकर थॉमस गेट्स को दे देता है। कागज पर शार्लेट ही लिखा हुआ था। थॉमस गेट्स उस छोटे लड़के के पूर्वज थे और गेट्स परिवार पिछली 6 पीढ़ियों से वह क्लू सॉल्व करना चाहती थी, पर उन्हें कोई सफलता नहीं मिलती थी। अब वह लड़का बड़ा हो जाता है। उसका नाम बेन गेट्स था। वह कुछ भी करके वह खजाना ढूंढना चाहता था। उसे वह खजाने को लेकर एक क्लू मिलता है, तो वह कुछ लोगों के साथ नॉर्थ ऑफ आर्कटिक सर्कल में उस खजाने से जुड़ी लिंक ढूंढने आता है। बेन और उसकी टीम मेटल डिटेक्टर की मदद से वहां पर एक जहाज ढूंढते हैं जिस पर लिखा हुआ था शार्लेट। आखिर उस पहले क्लू शार्लेट का जवाब मिल जाता है। अब वह लोग उस जहाज के अंदर उतरते हैं तो उनको एक बॉक्स मिलता है जिसमें एक व्हाइट कलर की पाइप थी। दरअसल वह पाइप एक और क्लू था जो असली खजाने तक बेन को पहुंचा सकता था। वो उस पाइप पर लिखे शब्द पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि आगे का क्लू उन्हें स्वतंत्रता के घोषणा पत्र में मिलेगा। अब वो घोषणा पत्र राष्ट्र की संपत्ति थी, तो उसे आर्चिव्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बिल्डिंग में सिक्योरिटी के साथ हिफाजत में रखा गया था। अब बेन के साथ इयान नाम का एक शख्स आया था। वह खजाना किसी भी कीमत पर पाना चाहता था, तो वह स्वतंत्र घोषणा पत्र चुराने की बात करता है। बेन उसे साफ इनकार कर देता है, तो इयान बेन और उसके वफादार दोस्त रायली को मारने की कोशिश करता है, पर आखिर बेन की सूझबूझ से वो और उसका दोस्त रायली बच जाते हैं। अब वह दोनों बस कुछ भी करके स्वतंत्र घोषणा पत्र को उस इयान से बचाना चाहते थे, तो उनके पास बस एक ही ऑप्शन बचा था कि इयान से पहले उस घोषणा पत्र को वह लोग चुरा ले। अब बेन अपने माइंड से और रायली की टेक्नोलॉजी और गाइडेंस की मदद से आखिर उस घोषणा पत्र तक इयान से पहले पहुंच जाता है। बेन अब उस घोषणा पत्र को फ्रेम के साथ ले लेता है। तभी इयान वहां पर आ जाता है और उस पर गोली चलाता है, पर फ्रेम बुलेट प्रूफ ग्लास से बनी थी तो वह बच जाता है। अब बेन वहां से भाग रहा था, तभी एबिगेल नाम की लड़की जो कि वहां पर सिक्योरिटी इंचार्ज थी, वह बेन को देख लेती है और उसके पीछे जाती है। तभी इयान और उसके साथी बेन और एबिगेल पर गोलियां चलाने लगते हैं। तभी बेन एबिगेल को लेके रायली के साथ गाड़ी में भागने में कामयाब हो जाता है। अब बेन एबिगेल को समझाता है कि यह सारा मामला एक खजाने की वजह से है, और वह कहता है कि उन पर गोलियां चलाने वाला इंसान भी उस घोषणा पत्र को चुराने वाला था, पर उससे पहले उन्होंने उसे चुरा लिया। और बेन एबिगेल को यकीन दिलाता है कि घोषणा पत्र उसके पास सेफ है। बेन कहता है कि बस उसे खजाने के लिए अगला क्लू मिल जाए, तब वह घोषणा पत्र एबिगेल को वापस दे देगा। अब दूसरी तरफ पुलिस को भी सिक्योरिटी कैमरे से यह पता चल जाता है कि वह घोषणा पत्र बेन गेट्स ने ही चुराया है, और उन्हें लगता है कि सिक्योरिटी इंचार्ज एबिगेल ने ही उसे चुराने में बेन की मदद की है। तो अब पुलिस भी उन दोनों को ढूंढ रही थी। अब बेन ना चाहते हुए भी अपने पापा पैट्रिक गेट्स के घर आता है। अब बेन और उसके पापा की आपस में नहीं बनती थी, क्योंकि गेट्स की खजाने की खोज उसके पापा के लिए एक पागलपन से ज्यादा कुछ नहीं था। पापा को समझाता है कि इस बार वह खजाने के करीब है, पर बस उसे थोड़ी मदद चाहिए। तब उसके पापा आखिरी बार उसे हेल्प करने को रेडी हो जाते हैं। अब उस घोषणा पत्र के पीछे की तरफ बेन एक खास लिक्विड यूज करता है, तो वह छुपा हुआ संदेश उन्हें साफ दिखाई देने लगता है। उस पर कुछ नंबर्स लिखे हुए थे। अब उस नंबर्स का ताल्लुक बेंजामिन फ्रैंकलिन के पुराने लेटर से था, और वह लेटर्स बेंजामिन फ्रैंकलिन म्यूजियम में थे। तो वह लोग वहां से उस म्यूजियम की तरफ जाने को निकल पड़ते हैं।
अब राइली फ्रैंकलिन के पुराने लेटर से वह नंबर्स की पजल सॉल्व करने के लिए म्यूजियम के उन लेटर्स को देखता है और उन लेटर्स के सभी कैपिटल अल्फाबेट्स की मदद से उसे एक और क्लू मिलता है। राइली अब बेन और एबिगेल से मिलता है और वह तीनों क्लू के जरिए लिबर्टी बेल के पास पहुंचते हैं। अब बेन को वहां पर एक दीवार की ईंट पर एक निशान दिखाई देता है, तो वह चाकू से वह ईंट बाहर निकालता है, तो ईंट के पीछे एक चश्मा उसे मिलता है। अब इयान बेन का पीछा करके लिबर्टी बेल टावर पर आ पहुंचता है, पर तब तक बेन चश्मे को लेकर वहां से चला गया था। अब बेन, राइली और एबिगेल के पास वह चश्मा था जिससे वह राष्ट्रीय घोषणा पत्र में छिपे हुए नक्शे को देख सके। इससे पहले इयान फिर से वहां पर आ जाता है और वह तीनों वहां से भागते हैं। घोषणा पत्र एबिगेल के पास था। वह लोग इयान से बच निकलते हैं, पर उस दरमियान वह घोषणा पत्र एबिगेल से छीनने में इयान कामयाब हो जाता है। अब बिना घोषणा पत्र के वह चश्मा किसी काम का नहीं था। दूसरी ओर पुलिस बेन गेट्स को वह घोषणा पत्र चुराने की वजह से गिरफ्तार करती है और बेन के पास वह चश्मा भी रह जाता है। अब गेट्स को पुलिस की स्टडी से निकालने के लिए राइली और एबिगेल ना चाहते हुए भी इयान से समझौता करते हैं और इयान अपने साथियों की मदद से बेन को छुड़ा लेता है। इयान बेन को सब चीजें वापस लौटा देता है। वह बेन को घोषणा पत्र और वह पाइप जो जहाज में मिली थी वो वापस दे देता है, पर एक कंडीशन रखता है कि बेन को इयान के साथ मिलकर वह खजाना ढूंढना पड़ेगा। बेन इयान को मना कर देता है, पर इयान ने बेन के पापा पैट्रिक को किडनैप कर लिया था, तो आखिरकार बेन मान जाता है। ट्रिनिटी चर्च में बेन इयान के साथ उस चश्मे और घोषणा पत्र की मदद से पजल सॉल्व करता है, तो उन्हें पता चलता है कि खजाना पर्किंगटन लेन में है, जिसका रास्ता चर्च के नीचे से जाता है। तो वह सभी चर्च के नीचे पहुंचते। वहां पर रास्ता तो नहीं था, पर एक कब्र थी जिस पर पर्किंगटन लेन लिखा था। वह लोग उस कब्र के द्वार को तोड़कर कब्र बाहर निकालते, तो कब्र के पीछे उन्हें एक खुफिया रास्ता मिलता है। वो सभी लोग एक एक करके उस रास्ते से अंदर दाखिल होते, तो उन्हें वहां पर पुरानी सीढ़ियां मिलती है। वहां पर सीढ़ियां पुरानी होने की वजह से वह टूटने लगती है, पर फिर भी यह सब लोग कैसे भी करके उससे बच निकलते और फिर चर्च में नीचे एक दरवाजे तक आ पहुंचते, पर आगे रास्ता नहीं था और कोई भी खजाना या कोई भी क्लू वहां पर नहीं था। तो इस बात से इवान गुस्से में आकर बेन, एबिगेल, राइली और उसके पापा को वहीं पर छोड़ के चला जाता है। चारों वहां पर फंस जाते हैं। तब बेन उन सबको कहता है कि उसने यह सब जानबूझकर किया था, जिससे इवान वहां से चला जाए, क्योंकि अगर उसको खजाना मिल जाता तो वह उन चारों को मार डालता। बेन कहता है कि यहाँ पर एक आग का निशान है और खजाने का रास्ता भी वहीं से है। वह एक हिडन हैंडल से वह आग वाला रास्ता खोल देता है और वह चारों लोग फिर एक नए कमरे में दाखिल होते हैं, पर वह कमरा बिल्कुल खाली था, उसमें कुछ नहीं था। बेन और बाकी सब लोग अपसेट हो जाते हैं, क्योंकि इतनी मुसीबतों का सामना करने के बाद भी वह खाली हाथ जा रहे थे। बेन का बस एक ही सपना था कि अपने पूर्वजों की बात सच हो। वह यही सोच रहा था, तभी उसकी नजर अचानक एक जगह पर पड़ती है। वह देखता है तो वहां पर एक लॉक था, जिसकी चाबी बिल्कुल उसके पास जो शार्लेट जहाज में पाइप मिली थी उसके जैसी थी। तो बेन पाइप की दोनों कीच का यूज करता है और फिर उसे घुमाता है और आखिर एक बड़ा दरवाजा खुल जाता है। वह चारों उस रूम में दाखिल होते हैं, तो वहां पर इतना सारा खजाना था कि जिसे देखकर वह सब लोग चौंक जाते हैं। अब बेन मसाल जलाता है, तो वहां पर उस रूम से भी ज्यादा खजाना उन्हें दिखाई देता है, जिनमें बहुत बड़ी गोल्डन स्टैच्यू और साथ में बहुत सारे गोल्ड कॉइन शामिल थे। वह नज़ारा देखने लायक था। उसमें इतना सारा खजाना था कि जो पूरे राज्य के लिए भी ज्यादा था, और वहां से बाहर निकलने के लिए सीढ़ियां भी थी। अब वह सभी लोग उन सीढ़ियों की मदद से वहां से बाहर आ जाते हैं और फोन करके इस केस के इंचार्ज लेफ्टिनेंट सडस्की को वहां पर बुलाते हैं। बेन वह खजाना राष्ट्र की एक धरोहर है और उस पर राष्ट्र का हक है, ऐसा कहकर लेफ्टिनेंट से कहता है कि बदले में बस उसकी कुछ शर्त है कि एबिगेल को माफ कर दिया जाए और उस पर कोई चार्ज ना लगे, और इस खजाने की खोज की क्रेडिट्स पूरे गेट्स परिवार को और उसके खास फ्रेंड रेली को मिले। इन लेफ्टिनेंट को सब सच्चाई बताकर आखिर इवान और उसके साथियों को भी गिरफ्तार करवा देता है। बस यह सब होने के बाद आखिर लेफ्टिनेंट सडस्की सबको माफ कर देते हैं और बेन और एबिगेल को नेशनल ट्रेजर को गवर्नमेंट को सौंपने के बदले एक बड़ा घर इनाम के तौर पर देते हैं, और राइली को भी अपनी फेवरेट फेरारी कार मिल जाती है, और बस यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। तो यहीं पर नेशनल ट्रेजर मूवी की एक्सप्लेनेशन खत्म करता हूँ। अगर आप इस मूवी के दूसरे पार्ट के वीडियो के लिए एक्साइटेड है तो मुझे कमेंट में बताइए। साथ में अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।